हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम इस लाइव में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि कल हमारा अकाउंट का बोर्ड का एग्जाम है। तो पहले कुछ भी आगे पढ़ाने से पहले या बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बच्चों बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, बहुत इजी पेपर आएगा। क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप आराम से कर पा रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं पहले कर लूं। तो पहले तो आप कॉन्फिडेंस में आइए कि पेपर कठिन नहीं आएगा और आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर अटेंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करनी है क्योंकि बच्चे कितना ज्यादा डरे हुए होते हैं कि मेरा अकाउंट का पेपर है, कैसा होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, पास हो जाऊं बस, भगवान ऐसा हो जाए। तो ये सब नहीं सोचना है क्योंकि आपका बहुत अच्छा पेपर होने वाला है। आपको सारा का सारा तैयार है, आपने हर एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, कर लिया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको जरूर बता दूंगी और आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूंगी। महाजन @ईशा के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसमें कोई भी अपने क्वेश्चन भी मुझे पूछ सकते हैं और मैं आपको वो 100% श्योरली आपको उसका जवाब बताऊंगी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए कि आपको पेपर में कल क्या क्या चीजें नहीं करनी है और किन किन बातों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो बेटा कभी भी पेपर में आपको ये नहीं करना कि आपने पार्ट ए का एक क्वेश्चन उठा लिया पार्ट बी का, क्योंकि हमें मालूम है कि कल के पेपर में हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी के नाम से नजर आएंगे। पार्ट ए में हमारे पास पार्टनरशिप और शेयर्स होगी और पार्ट बी में हमारे पास होगी हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कोई भी बच्चा अपना ऑर्डर ऐसा नहीं लेगा कि वो पार्ट ए का एक क्वेश्चन ले रहा है, पार्ट बी का एक क्वेश्चन ले रहा है। तो इससे ऐसा नहीं है कि इससे आपके मार्क्स पे कोई फर्क पड़ता है, बट कहीं ना कहीं ये सिस्टमेटाइज ऑर्डर से नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आ जाती है। नंबर टू बात ये कि हमें एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं रुकना है और अगर वो हमें आ रहा है तो फटाफट करते चले गए और अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि वो हमें टाइम ले रहा है, 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं रुकेंगे इस क्वेश्चन पे और हम आगे के क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। तीसरा जो मैं बता रही हूँ बच्चों, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, बट मैं हमेशा पेपर ऐसा ही करना पसंद करती हूँ और वो होता है कि आपने पेपर स्टार्ट किया और आपने वो 15 मिनट सबसे पहले बहुत अच्छे से रीडिंग टाइम आपने यूटिलाइज किया। रीडिंग टाइम का मतलब ये नहीं है कि बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टीचर्स आप लोगों को पेपर पे कुछ लिखने की परमिशन ही नहीं देते हैं, मना करते हैं आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बेटा आप रीड ना कर पाओ और आपको क्वेश्चंस में कम से कम आंसर्स का मेमोराइज ना हो पाए कि इनके आंसर्स हमारा ये होगा, इसका ये होगा। एक हल्का सा पॉइंट लगा भी सकते हैं या फिर माइंड मेकअप कर सकते हैं कि ठीक है इसका आंसर ये होगा। तो कम से कम 10 MCQs, 10 बच्चों 8 to 10 MCQs उस 15 मिनट के रीडिंग टाइम में फुल यूटिलाइजेशन करके आप जज कर लेंगे कि इसका आंसर ये होगा। और एक बात, ऐसे शेयर्स के 2 क्वेश्चन होंगे, हमें एक करना है, एडमिशन के साथ एक चॉइस होगी वो, और हमें कैश फ्लो तो नहीं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज में भी चॉइस होगी। तो जो हमारे चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं उनमें से कौन सा तुम्हें अच्छा लग गया है उस पर भी रीडिंग टाइम पे टिक लगा लेना, तो वहां पर भी हम अपने टाइम को बचा पाएंगे। तो बाद में नहीं हमें एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन कि हम इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन करें। 8 to 10 और 11 आपको चॉइस नजर आएंगी, तो आराम से अपने मन वाला चॉइस का क्वेश्चन करना और जो पूछा जाए केवल वही अटेंड करना। फॉर एग्जांपल अगर फोरफीट और शेयर का क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे केवल फोरफीट तक का कॉन्सेप्ट कह रहा है, लेकिन आपने कहा अरे मैंने रीइशू तैयार किया है तो मैं रीइशू क्यों ना करूं, मैं तो रीइशू भी करूंगा, तो फिर आपको ये काम करना, एक्स्ट्रा काम करना वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम एक्स्ट्रा करके आते हैं तो आपको अकाउंटेंसी में मार्क्स नहीं मिलते। तो मैं आपको पैटर्न बता रही थी कि आप अपने पेपर को, मतलब मैंडेटरी नहीं है, मतलब मेरी सलाह है बच्चों कि आप पार्ट बी से स्टार्ट करना पेपर और पार्ट बी से 27, 28, 29, 30 इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, कौन सी एक्टिविटी है पूछेंगे। एक क्वेश्चन आपको रेशियो का छोटा सा होगा जिसमें आंसर पूछेंगे, इसका रेशियो का आंसर क्या है। आइडल रेशियो पूछ सकते हैं आपसे, इनफ्लो आउटफ्लो पूछ सकते हैं, है ना, या फिर आपसे फर्स्ट चैप्टर में कोई छोटा सा हेड पूछ लिया, ठीक है, तो
इस टाइप का क्वेश्चन आपको नजर आ सकता है। तो ये क्वेश्चन अटेंड करने के बाद 31, 32, 31 में आपको हेड और सब हेड या फिर स्टेटमेंट वाला पॉइंट दिखेगा, कंपैरेटिव कॉमन साइज दिखेगा, 33 में आपको 32 में आपको रेशियो दिखेगा, 33 में आपको कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, और 34 में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखेगा। तो इनको आप टाइमली अटेंड करना, क्योंकि आपको सब अच्छे से आता है, सब प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। जब आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाए तो बच्चों मैक्सिमम 45 मिनट्स के अंदर ये बुक पार्ट हमारा खत्म हो जाना चाहिए। अगर आप 11:05, 11:10 या 11:15 के बीचों बीच आप इस बुक को खत्म कर रहे हैं, इस पार्ट बी को खत्म कर रहे हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही चल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट कब है, जब आप 11:10 तो 11:10 तक आप अपना पार्ट भी खत्म कर ले, और बहुत मतलब 11:15 तक भी अगर आप मैक्सिमम खत्म कर रहे हैं अपना पार्ट भी, तो आप सही टाइमिंग को लेके चल रहे हैं। तो कम से कम ये पॉइंट नहीं आएगा जो अक्सर बच्चों का आता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं आया, पेपर पूरा आता था लेकिन हम पूरा पेपर नहीं अटेंड कर पाए। तो ये वाली गलती नहीं होनी है, और ये वाली पॉइंट्स आपके नहीं होने चाहिए कि पेपर पूरा आता था मैम बट हमारा पेपर हो नहीं पाया, ऐसा नहीं है। तो हमें 11:15 तक पार्ट भी खत्म करना है। उसके बाद आता है हमारा पार्ट ए। अब पार्ट ए में बच्चों मैंने बच्चों के लिए दोनों कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। आपका मन हो तो 1 से लेकर स्टार्ट करना, पहले 1 to 16 मेंशन कर देना, उनकी स्पेस हायर कर लेना, फिर 17 से क्वेश्चन करना, जो तुरंत रैंडमली आप आ रहे हैं उन्हें अटेंड करना, जो नहीं आ रहे हैं उनको ब्लैंक छोड़ देना, बाद में उसको देख लेना। या फिर एक और तरीका है कि आप सीधे पार्ट ए डाल के 26वां क्वेश्चन करें, जो आपको नॉर्मली शेयर या डिबेंचर्स में से दिखेगा। तो उसमें से आपको किस केसेस दिखने वाले हैं, ये कंफर्म्ड है, केसेस वगैरह नजर आएंगे। तो वो केस वाला जो क्वेश्चन है, केस स्टडी हो या फिर डायरेक्टली केसेस दे रखे हैं, वो अटेंड करना। उसके बाद शेयर्स का या तो प्रोराटा आएगा या फिर और लगा के 3-3 एंट्री करने के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 3-3 मार्क्स के, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। 2 प्रोराटा भी आ जाते हैं कभी कभी, तो प्रोराटा की संग एक चॉइस आएगी, तो हमें जो अच्छा लगे वो अटेंड करना है। उसके बाद एडमिशन का अटेंड करना, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, 4-5 एंट्रीज को बिल्कुल इग्नोर मत करना, जैसे क्रेडिटर्स आर नॉट लाइकली टू क्लेम, ऑल डेटर्स आर गुड, प्रोविजन इज क्रिएटेड, और स्टॉक ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड, मशीनरी इंक्रीज डिक्रीज, है ना। और इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना, तो इनका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हमसे बनवा रहे हैं। अगर मान लो अकाउंट नहीं कह रहे बच्चों, तो एंट्री पास करना। एंट्री आप याद करो, मैंने अपनी लाइव में एक सीक्वेंस सिखाया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फिर एक्यूमुलेटेड लॉस, फिर स्पेसिफिक फंड, फिर इवैल्यूएशन, उसकी बैलेंसिंग, उसके बाद ओल्ड गुडविल और नए पार्टनर के आने की, और फिर प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की गुडविल की एंट्री। तो इसके सीक्वेंस से इसका काम करना। फिर एक क्वेश्चन हमें खुद नहीं पता कि हो सकता है वो रियलाइजेशन हो सकता है डेथ का लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है उसमें पास एडजस्टमेंट हो, तो एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं लग रहा है क्या कुछ भी दे सकते हैं, तो वो अटेंड करते करते 23 पर पहुंचना, फिर 22, 21, 20। इन क्वेश्चंस में आपको बैलेंस शीट दिखेगी, तो बैलेंस शीट वाला शेयर का एक्सट्रैक्ट दिखा देना अच्छे से। आपको कंसिडरेशन दिख सकता है डिबेंचर्स में या फिर शेयर्स में, कोई भी कंसिडरेशन आ सकता है। यहाँ पर अगर आपको फॉरफिट या रीइश्यू के कॉन्सेप्ट आपको दिख जाए तो वो कर देना। आपको डेथ का प्रॉफिट टिल डेथ वाले जो कॉन्सेप्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम दिख जाएगा, तो उसे कर देना। हिडन गुडविल की एंट्री दिख सकती है, नए पार्टनर के आने की एंट्री दिख सकती है, और न्यू प्रॉफिट रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के कॉन्सेप्ट दिख सकते हैं, या फिर एडजस्टेड कैपिटल ऑलरेडी है और आपको नया कैपिटल दिया है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में आपका कैश विड्रॉ कितना आ रहा है, पेड कितना आ रहा है, उसके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और साथ में कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से करना चाहिए। हिडन गुडविल अच्छे से करना चाहिए, या फिर जनरल रिजर्व भी है, रिजर्व फंड भी है, और P&L डेबिट भी, और कह रहे हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, वो हमें आ सकता है। गुडविल का एक 3 नंबर में क्वेश्चन नजर आ सकता है जिसमें वो हमसे कह रहे हैं कि भाई गुडविल कैलकुलेट करो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। उसके बाद आते हैं 1 से लेकर 16 क्वेश्चंस। इसमें हमारे फॉरफिट वाले क्वेश्चन, कैपिटल रिजर्व की वैल्यू, फॉरफिट की वैल्यू, बैंक की वैल्यू, डिबेंचर कोलेटरल में इंटरेस्ट नहीं लगता, भूलना मत। आईओडी के सारे कॉन्सेप्ट, आईओसी के कॉन्सेप्ट, नेट प्रॉफिट कम है और क्लेम रेशियो दे रखे हैं 4। फिक्स कैपिटल मेथड में कौन कौन सी चीजें किधर की साइड आती हैं, फ्लक्चुएटिंग में कौन सी चीज किधर आती है, ये कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। नया पार्टनर आया ऐसे ऐसे, ठीक है, तो एंट्री विल भी 4 एंट्री देके 1 एंट्री पूछ सकते हैं।
और मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मिनिमम रेशियो, ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से की होगी। हमने एक सैंपल भी डिस्कस कराया था, हमने लास्ट ईयर का पेपर भी 23 कराया था, साथ में हमने आपको सीबीएसई सैंपल पेपर भी कराया, तो उसमें से ही वही पैटर्न फॉलो होते हुए क्वेश्चन आएंगे। तो लास्ट में बस मैं आपसे बच्चों यही कहूंगी, नंबर 1, एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम मत देना। दूसरी बात, पार्ट बी पहले करना, टाइम से हो जाएगा, वो जल्दी कवर हो जाता है, 40 to 45 मिनट्स मैक्सिमम लगते हैं। फिर पार्ट ए आराम से करना, कि फॉर्मेट अपने हाथ से बनाना, स्केल का कम यूज करना, ये नहीं कि स्केल से बनाए जा रहे हैं, लाइन हल्की सी भी हिल गई तो फिर बस उस पर रुके पड़े। स्लो एंड स्टडी काम नहीं करना है, बहुत फास्ट भी नहीं करना है कि मैम ने स्लो एंड स्टडी कहा था फास्ट करेंगे कि गलती करा। एक प्रॉपर एवरेज टाइमिंग के साथ काम करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो मुझे लगता है सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए कि पेपर बहुत इजी आएगा, और पेपर आपको ऑलरेडी पता है अकाउंट का कि हमें पैटर्न क्या क्या पेपर के नजर आएंगे। तो बेस्ट पेपर करना, बेस्ट से भी ज्यादा बेस्ट बेस्ट अटेंड करना। गुड लक ऑल ऑफ यू, बाय बाय बच्चों।